आप सभी लोग जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे न्यूज़ चैनल के भाइयों के माध्यम से, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति 4 साल का कोर्स 2 साल में कंप्लीट कर लेता है विद सेम सिलेबस, तो उसको तो और इंटेलिजेंट माना जाना चाहिए कि उसने 4 साल का कोर्स 2 ही साल में कर लिया। हमने 2 साल का कोर्स 18 महीने में कर लिया, तो वो उल्टा हमको पनिशमेंट मिल गया इस बात का। यानी कि हमें अप्रिशिएट करने के बजाय कोर्ट ने हमको बाहर निकाल दिया, पनिश कर दिया। यानी हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस था, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस था ही। उसके अलावा हमने डिप्लोमा में भी किया 18 महीने का, और उस 18 महीने के डिप्लोमा में हम लोगों ने 6 महीने की इंटर्नशिप भी की, उसके ही मार्क्स उसमें जो एडेड हैं। बस उसकी फिजिकल लिमिटेशन जो है वो 24 मंथ्स ना होकर के 18 मंथ्स है। हालांकि 24 मंथ का कोई डिप्लोमा नहीं होता। आई चैलेंज टू NCTE दैट दे कैन शो इफ देयर इज एनी डिप्लोमा विच अकर्ड विच इज टाइम ड्यूरेशन ऑफ 24 मंथ, दे डू नॉट हैव, इवन दे कैन प्रूव इट, क्योंकि ऐसा कोई डिप्लोमा 24 महीने का कोई डिप्लोमा नहीं होता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट को भी शायद वो भ्रमित किया गया कि 24 महीने का कोई डिप्लोमा नहीं होता। डिप्लोमा 2 वर्षों का हो सकता है, या 2 शैक्षणिक वर्षों का हो सकता है, या 2 शैक्षणिक सत्रों का हो सकता है। मेरा जो 18 महीने कोर्स है वो 2 शैक्षणिक वर्षों की अवधि में भी कंप्लीट बैठता है, 2 शैक्षणिक सत्रों की अवधि में भी कंप्लीट बैठता है। नमस्कार, मेरा नाम अमर प्रताप सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले से आया हूं, और मैंने भी इस NIOS से ही डीएलएड किया हुआ है, जैसे बाकी सभी यहाँ पे शिक्षक लोग हैं उन सब ने किया है। और इस डीएलएड कोर्स को करने के लिए जो इसकी अर्हता थी वो थी आपने 12वीं में 50% अंक प्राप्त किए हों, और आप मिनिमम किसी न किसी विद्यालय में, जो कि विद्यालय की जो परिभाषा है वो RTE एक्ट 2009 के सेक्शन 2 क्लॉज N में लिखी हुई है। उस परिभाषा में जो विद्यालय है, आप उसमें किसी न किसी विद्यालय में मिनिमम 2 वर्षों से पढ़ा रहे हों मिनिमम। आप कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो 10-10, 12-12 साल से पढ़ा रहे हैं। आप सोचिए कि जो 10 साल 12 साल से पढ़ा रहा है उसको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी? वो ट्रेनिंग देने वाले को ट्रेनिंग दे सकता है, इतना योग्य शिक्षक है। फिर भी हमने ट्रेनिंग ली। सरकार ने कहा कि ये फोर्सफुली है, आपको करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करते तो हम आपको स्कूल से बाहर कर देंगे। तो हमने ट्रेनिंग की, और सरकार ने ये भी बोला कि इस ट्रेनिंग को करने के बाद में आप किसी भी पूरे देश में किसी भी विद्यालय में और किसी भी राज्य के किसी भी विद्यालय में आप अप्लाई कर सकते हो फॉर अ टीचर, और किसी भी स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हो। किसी भी स्कूल का मतलब होता है कोई प्राइवेट स्कूल, कोई एडेड स्कूल, या कोई सरकारी स्कूल। और जैसे ही जब 2022 में केंद्रीय विद्यालय का नोटिफिकेशन आता है प्राइमरी टीचर के लिए, मैंने उस नोटिफिकेशन को पढ़ा, मैंने उसमें अप्लाई किया, और पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन भी हुआ। मैंने प्री निकाला, उसके बाद मेंस में इंटरव्यू था, मैंने इंटरव्यू भी पास किया, और फाइनल जो रिज़ल्ट है उसमें मेरा नाम है। लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट आता है केंद्रीय विद्यालय का, जो कि 28 नवंबर 2023 को, और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा वर्डिक्ट देती है जिसमें कहती है कि जो NIOS का कोर्स है ये 24 महीने के कोर्स के बराबर नहीं है, क्योंकि 18 महीने की फिजिकल टाइम लिमिट में कराया गया था, इसलिए इसको फ्रेश वैकेंसी में हम नहीं लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। तो मेरा जो कि ज्वाइनिंग लेटर 30 नवंबर को मिल जाना चाहिए था, 30 नवंबर 2023 को, वो मुझे नहीं मिलता है। और मुझे नहीं पता, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसा कोई वर्डिक्ट आया है। और हालांकि वर्डिक्ट में ये बोला गया कि इन्होंने 6 महीने की इंटर्नशिप, मतलब इन्होंने जो है 18 महीने में कोर्स किया है। अब अगर आप सभी लोग जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे न्यूज़ चैनल के भाइयों के माध्यम से, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति 4 साल का कोर्स 2 साल में कंप्लीट कर लेता है विद सेम सिलेबस, तो उसको तो और इंटेलिजेंट माना जाना चाहिए कि उसने 4 साल का कोर्स 2 ही साल में कर लिया। हमने 2 साल का कोर्स 18 महीने में कर लिया, तो वो उल्टा हमको पनिशमेंट मिल गया इस बात का। यानी कि हमें अप्रिशिएट करने के बजाय कोर्ट ने हमको बाहर निकाल दिया, पनिश कर दिया। यानी हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस था, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस था ही। उसके अलावा हमने डिप्लोमा में भी किया 18 महीने का, और उस 18 महीने के डिप्लोमा में हम लोगों ने 6 महीने की इंटर्नशिप भी की, उसके ही मार्क्स उसमें जो एडेड हैं। बस उसकी फिजिकल लिमिटेशन जो है वो 24 मंथ्स ना होकर के 18 मंथ्स है। हालांकि 24 मंथ का कोई डिप्लोमा नहीं होता। आई चैलेंज टू NCTE दैट दे कैन शो इफ देयर इज एनी डिप्लोमा विच अकर्ड विच इज टाइम ड्यूरेशन ऑफ 24 मंथ, दे डू नॉट हैव, इवन दे कैन प्रूव इट, क्योंकि ऐसा कोई डिप्लोमा 24 महीने का कोई डिप्लोमा नहीं होता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट को भी शायद वो भ्रमित किया गया कि 24 महीने का कोई डिप्लोमा नहीं होता। डिप्लोमा 2 वर्षों का हो सकता है, या 2 शैक्षणिक वर्षों का हो सकता है, या 2 शैक्षणिक सत्रों का हो सकता है। मेरा जो 18 महीने कोर्स है वो 2 शैक्षणिक वर्षों की अवधि में भी कंप्लीट बैठता है, 2 शैक्षणिक सत्रों की अवधि में भी कंप्लीट बैठता है। यानी कि हमने पूरा डिप्लोमा वही ओरिजिनल कोर्स किया है विद सेम सिलेबस, सेम करिकुलम, वही हमने डिप्लोमा किया है। लेकिन उस करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से भारत सरकार
ने, भारत सरकार के वकीलों ने और एनसीटी के वकीलों ने भ्रमित किया सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को भ्रम में पढ़ करके ऐसा उन्होंने डिसीजन दिया कि ये डिप्लोमा फ्रेश वैकेंसी के लिए मान्य नहीं है। और हम लोग जिनको ज्वाइनिंग लेटर बस मिलने ही वाला था, जैसे मैं केंद्रीय विद्यालय से हूँ, ये सर जो है बीपीएससी पास हैं बिहार में, और इनको भी बिहार सरकार में जो बीपीएससी के थ्रू टीचर्स वैकेंसी आई थी उसमें ज्वाइनिंग लेटर मिलना था। तो ज्वाइनिंग लेटर तो छोड़ दीजिए, इनका तो नाम लिस्ट से ही गायब कर दिया गया। इनको तो जो इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें से इनका नाम ही गायब कर दिया। इनके जैसे बहुत से जो एनआईओसी के डिलीट किए हुए लोग हैं, उन कैंडिडेट्स हैं, उनका नाम उसमें से हटा दिया गया ताकि इनको पता ही न चल पाए लोग पास हुए हैं। अब जो व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पास करता है, अपने स्टेट लेवल के, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के, ऑल इंडिया स्टेट लेवल के एग्ज़ाम को पास करता है, उसकी कैपेसिटी पर आप कैसे प्रश्न चिन्ह कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि वो योग्यता को धारण नहीं करता है? अगर योग्यता को धारण नहीं करता था तो वो इतने कठिन प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर पाएगा, कैसे इंटरव्यू को सॉल्व कर पाएगा? चलिए मान लीजिए पेपर तो लीक होते रहते हैं आजकल, तो आप जानते ही हैं कि पेपर आता है बड़ी मुश्किल से, तो गवर्नमेंट नौकरियाँ निकालती है, उसके नौकरियों के बाद पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक होने के बाद फिर सालों साल मुकदमा चलता है, उसके बाद दोबारा पेपर आता है, दोबारा पेपर के बाद रिजल्ट नहीं देते हैं, जब रिजल्ट आता है तो ज्वाइनिंग लेटर रोक दिया जाता है। ये लोगों को रोजगार न देने की ये सरकार की नीति है, ताकि इस तरीके से कोर्ट में फंसा रहेंगे और कभी रोजगार लोगों को मिल ही नहीं पाएगा, रोजगार चिल्ला ही नहीं पाएंगे। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है इस भारत सरकार के द्वारा, और यही मैं कहना चाहूँगा। ब्राइटनेस कम करिए, पोस्टर नहीं है, थोड़ा हमारा भी पोस्टर, बस 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 बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ब्राइटनेस कम करिए, पोस्टर नहीं है, थोड़ा हमारा भी पोस्टर, बस 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 बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। उधर कर दीजिए, नहीं के बाद उधर लेके जाइए।